मैं इन ड्रोन दीदी से इन दिनों बातें करता हूँ, उनको इतनी खुशी है, वो कहते हैं हमको साइकिल चलाना नहीं आता था, आज हम पायलट बन गए, हम ड्रोन चला रहे हैं। सोचने का तरीका बदल गया है। नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करती हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। इट्स अ जेस्चर। ये बताता है कि आप कितने कमिटेड हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है। इंडिया की जो एटीट्यूड है इस वक्त, वो उनके इंटेलिजेंस हेड दोवल साहब ने भी बहुत दफ़ा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम, और ये पाकिस्तान होता कौन है। और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान के भी जिक्र वही करते हैं। तो मोदी के होते हुए कुछ मामलात बेहतर हो सकते हैं? हो सकते हैं, मेरे ख्याल में तो हो सकते हैं, क्योंकि मोदी भी एक काफ़ी दफ़ा यू टर्न ले लेता है कई चीज़ों पर, और वो अब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया है, ये तीसरी टर्म होगी उसकी। और ये भी बताऊँ आपको कि जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है जयशंकर साहब, वो तो खुल के बात करते हैं। वो तो कहते हैं ये हमारी पॉलिसी है, वी विल नॉट लेट पाकिस्तान गेट अवे विद दिस। ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी। You see, I'm using my नमो ऐप और मैं एआई का बड़ा उपयोग करता हूं और मेरे लिए पूरे देश में बहुत काम आता है। ये मेरा फोटो बूथ है। अब आप सेल्फी ले लीजिए इस पर। टेक द सेल्फी। Okay. Yeah. Wow. So you can see. क्योंकि उसके जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वर्ड में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के बीच कई सारी बातचीत हुई। इसमें दोनों ने एआई, हेल्थ और वायु सहित कई मसलों पर चर्चा की। दोनों के बीच स्वास्थ्य से लेकर तकनीक और जलवायु जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना, तभी माँ भी बोलता है और एआई भी बोलता है। पीएम मोदी ने कहा कि हेल्थ, एग्रीकल्चर और एजुकेशन पर मैंने काम किया है। मैंने गाँवों में 2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए। हेल्थ सेक्टर्स को मैंने टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। टेक्नोलॉजी के कमाल की वजह से जितना बड़ी हॉस्पिटल में होता है, उतना ही छोटे आरोग्य मंदिर में हो रहा है। मैं बच्चों को बेस्ट एजुकेशन पहुंचाना चाहता हूं। टीचर की कमियों का टेक्नोलॉजी से भरना चाहता हूं। बच्चों का इंटरेस्ट विजुअल में है, स्टोरी टेलिंग में है। इस प्रकार के कंटेंट बनाने की दिशा में काम कर रहा हूं। उन्होंने आगे कहा कि मेरे यहाँ एग्रीकल्चर में भी मैंने बड़ी क्रांति लाई है। मैं माइंडसेट बदलना चाहता हूं। पीएम मोदी ने बिल गेट्स से कहा कि जब मैं दुनिया में डिजिटल डिवाइस बात सुनता था तो मैंने कहा था मेरे देश में ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। आज मेरे यहाँ गांवों तक डिजिटल फैसिलिटी पहुँचना चाहता हूँ। मेरे अनुभव है कि मेरे देश की महिला तुरंत नई चीज़ों को स्वीकार करती है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें मैं उनके अनुकूल टेक्नोलॉजी में ले आऊँ। मैं भारत के गाँव में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाना चाहता हूँ। मैं एक साइकोलॉजिकल बदलाव करना चाहता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें नहीं, मैं बड़ी चीज़ें करना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आगे वीडियो में देखते हैं पाकिस्तान मीडिया की ओर से जो रिएक्शन मिल रहे हैं। अंदर बिल गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो वो पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था, उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है और काफी चीजें डिस्कस की। क्या लगता है, एक तो कल की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। बिल गेट्स का जो एक बातचीत, एक कन्वर्सेशन रही है पीएम मोदी से, इससे क्या इम्पैक्ट है? देखें, इस टाइम पे ये जो वीडियो आई है, सबसे पहली चीज तो कि इस वीडियो के बहुत सारे मकसद हैं इस वक्त आने का। पॉलिटिकल मकसद है, वैसे तो इलेक्शन है।
दूसरा आपका एक साइकॉप्स खेला जाता है, ठीक है, दुनिया के लेवल पे। ये वीडियो सिर्फ इंडियंस नहीं देखेंगे, पूरी दुनिया के लोग देखेंगे, गोरे भी देखेंगे, चीनी भी देखेंगे, जापानीज भी देखेंगे। एक साइकॉप्स खेला जाता है कि दुनिया का एक बिल गेट्स ने भले माइक्रोसॉफ्ट 90s में बनाया, लेकिन वो आज भी एक ना टेक बैरॉन के नजरों से देखा जाता है कि ये है टेक का बैरॉन, ठीक है, उस नजरों से उसको देखा जाता है। जबकि उसके बाद भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और इनोवेशन हुई हैं, लेकिन उसको सबसे पहले देखा जाता है। तो एक वो साइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज के आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है, और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर, यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस टॉपिक के, इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो मेरी, क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने उस सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो इसमें उन्होंने, जो बिल गेट्स हैं, उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया है, तो ये कैसे कर दिखाया आपने। तो मोदी साहब जो है उन्होंने फरमाया कि देखिए ये जो मैंने जैकेट पहन रखी है, जो उन्होंने वेस्ट कोट पहन रखी थी, ये जो है ये जिस फैब्रिक से बनी है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। यानी वो इस हद तक ख्याल रखते हैं कि वो उनका अपना पहनावा भी जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। फिर उन्होंने कहा, बिल गेट्स ने कहा कि आपका ये रेवोल्यूशन जो है ये यहां तक हुआ कि जो नारी शक्ति है, यानी जो डिजिटल रेवोल्यूशन का इस्तेमाल हो रहा है वो गवर्नेंस में हो रहा है, वो नारी शक्ति के लिए हो रहा है, वो फार्मर्स के लिए हो रहा है, वो एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, वो एक आम दुकानदार के लिए हो रहा है। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि कैसे ये आप कर रहे हैं। तो इस पे नरेंद्र मोदी ने उनको ये बताया कि देखिए जो हमारी खवातीन हैं वो इसके ऊपर, जब वो मुझसे बात करती हैं, मैं एक प्रोग्राम करता हूँ जिनसे मैं उनसे बात करता हूँ, तो वो बड़ी खुश होती हैं कि कहाँ उनके पास चलाने को, उनको साइकिल भी चलाना नहीं आती थी और कहाँ वो ड्रोन चला रही हैं। तो उन्होंने ये किया है कि उनको ड्रोन ले दिए। अच्छा, इसी तरीके से जो फार्मर्स या जो एग्रीकल्चर में जो अब हो रहा है, तो वो उनको अब ड्रोन चलाना आते हैं, क्योंकि उनको ड्रोन प्रोवाइड किए गए कि ये ले जनाब, आपके पास ड्रोन मौजूद है, आप अपने ऊपर से आप सारा देख सकते हैं अपना इसको, और इसको जो है इसके अंदर यूज कीजिए। तो ये उन्होंने बताया कि इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ी, और जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया, तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे।